आज सुबह हस्बैंड ऑफिस चले गए और यशवी स्कूल चली गई। मैंने रेडियो ऑन किया, न्यूज़ आ रही थी। मेरे भाई के टाइम भी सबने यही कहा था, हिम्मत रखनी चाहिए थी। एग्ज़ाम में फेल हो गया तो क्या हुआ, हिम्मत तो रखनी चाहिए थी ना। उस औरत ने क्या सोचा होगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मिनी सिटी चैनल। तो पहली बात तो है, आप लोगों को घबराना नहीं है, ठीक है। नीट हो चुका है एंड तुम लोग की ज़िंदगी नहीं। तो पहले तो हौसला रखो, ठीक है। एंड डिप्रेशन में तो मत जाओ प्लीज़, क्योंकि देखो यार, ज़िंदगी में होता है ऊपर नीचे। एंड ये जो एग्ज़ाम है ना, अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर एजुकेशन को इतना इम्पोर्टेंस दे चुका है, इतना ओवररेट कर चुका है। मतलब सिलेबस उतना कुछ लाइक क्या है, सिलेबस में कुछ उतना वेटेज तो नहीं होगा, ठीक है। उससे तुम लोग ज़िंदगी में क्या सीखोगे क्या नहीं सीखोगे उसमें कुछ भी नहीं होगा। बट ये ऐसे बोलेंगे कि मार्क्स स्कोर करो, एग्ज़ाम लिख दो, तुम्हारी ज़िंदगी सेट है। नीट लिख दो, बाद में डॉक्टर बन जाओ, बाद में तुम्हारी लाइफ फ्रीडम है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। पता नहीं लोग ऐसे क्यों ब्रेन वॉश करते रहते हैं। मेरे खुद के कितने सारे स्टूडेंट्स आते हैं, बोलते हैं सर मैं मेडिकल लिख दूंगा, बाद में मैं पूरी दुनिया घूमूंगा। बेटा तू अपने घर और हॉस्पिटल के बीच को छोड़ के और कहीं नहीं जा पाएगा। जिंदगी जियो। एंड मेरे स्टूडेंट्स एक दो बार आके रो भी देते हैं, सर सर स्लैश भैया, हो ही नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ। पेरेंट्स का इतना प्रेशर है, फैमिलीज का इतना प्रेशर है, मैं इतना मेहनत करती हूँ, हो नहीं पा रहा, क्या करूँ। तो पहली बात तो यह है, एक एग्जाम है, ठीक है, हो गया, टेंशन मत लो, पहली बात। दूसरी बात, तुम लोग ट्राई किया, 100% दियो। एंड मैं जानता हूँ, एग्जाम के एक महीने पहले कुछ कुछ लोग होंगे जिन्होंने पूरा का पूरा फिजिक्स का टॉपिक क्लियर किया होगा। आई नो दैट, ठीक है। मुझे पता है किसी को केमिस्ट्री नहीं आ रहा होगा, किसी को फिजिक्स नहीं आ रहा होगा। लाइक सच्ची बोल रहा हूँ, एच एंड एवरी फॉर्मूला उन्होंने बाय हार्ट किया होगा। आई कैन अंडरस्टैंड यू, मैंने भी किया है, ठीक है। एग्जाम के पहले एक महीने उन्होंने वीडियोस देखा होगा, 1 मंथ। एंड आई ट्राइड, आई अचीव टू स्कोर यू नो सो मेनी मार्क्स इन फिजिक्स। ऐसे ऐसे बहुत सारे तुम लोगों ने देखे होंगे। पहली बात तो है, घबराओ मत, ठीक है। तुम लोगों ने जितना अपना परफॉर्मेंस दिया है ना, तुम लोगों ने दिया है, ठीक है। एंड मुझे पक्का यकीन है, बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इतना मेहनत करके, इतना सब कुछ करके, दे हैव चेंज, दे हैड वर्कड हार्ड, बट ऐसा पॉइंट आ चुका है कि नहीं हो पाया, ठीक है। तो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, क्या तुम लोगों को ड्रॉप लेनी है, या फिर अब्रॉड करनी है, या फिर बहुत ही एक्सपेंसिव कॉलेजेस के अंदर जाके सीखनी है। मैं वो सब कुछ डिस्कस करूंगा, ठीक है। चिंता मत करो। बस मैं चाहता हूँ कि एक आप आराम से बैठो और सही से सुनो मैं क्या कहने की कोशिश करूँ, ओके। सो शुरू करते हैं। पहली तो बात है, तुम लोग अकेले नहीं हो, ठीक है। बहुत सारों के दिल टूटे हैं, दुखे हैं, चिंता मत करो। तो अब बात करते हैं कि पहले पहले दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। पहले तो आप लोगों को तो पहले तो वही फियर फियर होगा, ठीक है। किस चीज़ के बारे में पता नहीं, तुम लोगों को ऐसे ही डर लगना रहेगा कि क्या होगा भाई, अब मेरा ज़िंदगी में क्या होगा, मेरे पापा क्या बोलेंगे, माँ क्या बोलेगी, पड़ोसी क्या बोलेंगे, मैंने तो सभी जगह बोल के आया था कि भाई मैं नीट कर रहा हूँ, ये होगा वो होगा। तो पहले छोड़ दो, ठीक है। टेंशन ही मत लो भाई, मैं भी फेस कर चुका हूँ, ठीक है। बहुत पीयर प्रेशर था कि क्या था ना, एक मेरे पापा के, उनके जो भाई थे, होता है ना कि राइवलरी, हाँ भाई हमारी बेटी या फिर स्लैश बेटा, उसके बेटे या फिर बेटी के ज़्यादा मार्क्स लेकर आना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल, उनके बेटा या फिर बेटी जीत गए, एनीथिंग, एग्जाम, जॉब, एनीथिंग, वो आके लाइक ऐसे ही टॉन्ट मत करेंगे, आपका बेटी का नहीं हुआ क्या, अरे रे बहुत पढ़ता है, भगवान ऐसा क्यों करते हैं बेचारे बच्चों के ऊपर। ऐसे ड्रामे करने वाले बहुत सारे मिलेंगे। बट इतना ही कहना चाहता हूँ, तुम अपनी खुशी को देखो भाई, तुम अपनी खुशी को देखो। पूरी दुनिया, लाइक बहुत सारे प्रॉब्लम्स है दुनिया के अंदर, बहुत कुछ हो रहा है। एक जगह पे वॉर हो रही है, एक जगह पे जेनोसाइड हो रही है। वैसे ये सब कुछ तो बोलना नहीं चाहिए, बट या एक जगह पे तो बहुत कुछ चीज़ें हो रहा है। तुम सब कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, फर्स्ट। सेकंड,
अपनी खुशी के बारे में देखो, ठीक है? लोग होंगे, ठीक है, आके टॉन्ट मारने के लिए, सब कुछ करने के लिए, बट भाड़ में जाने। स्ट्रेस लोगे, डिप्रेशन में जाओगे, तुम्हारी हेल्थ ही बर्बाद होगी, ठीक है? तुम्हारी हेल्थ ही बर्बाद होगी। बहुत स्ट्रेस लो, मैं लिख के दे सकता हूँ, बहुत स्ट्रेस लो, तुम्हें हेडेक आने से पहले तुम्हारी गट, तुम्हारी पेट की प्रॉब्लम्स आनी शुरू होंगे। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे को एसिडिटी बहुत होता था, मेरे को लाइक, मतलब मैं नीट के लिए इतना स्ट्रगल करके पढ़ता था। एक तो बार मैं रात को मैं सही से सो नहीं पाता था। मैं हल लाइक घर के अंदर मेरे को परछाई ऐसे मूव होते हुए दिखते थे, हालुसिनेशंस। एंड इतना स्ट्रेस लेता था, नॉट ओनली नीट, दूसरे दूसरे एग्जाम्स के अंदर इतना स्ट्रेस लेता था, एंड पीयर प्रेशर ऐसा ऐसा होता था कि पहली तो बात है, मेरा जो गट हेल्थ है ना वो स्पॉइल हो चुका था। बस मेरी नहीं, बहुत सारे लोगों की भी मेरी सेम हालत है, ठीक है? रेडिट में जाके एक बार लाइक देख लो प्रॉब्लम्स एंड एवरीथिंग। लाइक तुम लोग को समझ में आ जाएगा क्यों बोलते हैं हेल्थ इज इंपॉर्टेंट। तुम लोग तो वे बच्चे छोटे हो, बेसिकली तुम लोग सोच रहे होंगे कि नहीं भाई आज स्ट्रेस लूंगा तो कल खुशी। नहीं 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 नहीं, स्ट्रेस मत लो। तुम लोग को करनी है, वो अंदर से वो एक जुनून आता है। तुम लोग स्ट्रेस लोगे ना, बॉडी उसे स्ट्रेस के अंदर कैलकुलेट ही नहीं करता। बॉडी इट विल टेक इट एज एन एंजॉयमेंट, ए टाइप ऑफ एक्टिविटी, ठीक है? एंड तुम अपनी खुशी के बारे में देखो, तुम्हारी खुशी सिर्फ तुमसे ही आ सकती है, ठीक है? दूसरों से नहीं आ सकती। एक पड़ोसी क्या करेंगे, अरे भाड़ में जाने दो। लाइक फैमिली के अंदर क्या होगा, अरे भाड़ में जाने दो, तुम खुश रहो। तुम लोगों को कौन पसंद है? तुम्हारे माँ बाप स्लैश तुम्हारे दादा दादिया स्लैश तुम्हारे दोस्त। उनको बताओ, समझ उन लोगों ने अगर तुम लोगों का दर्द या फिर दुख समझ लिया, वो तुम्हारे दोस्त है स्लैश भाई बहन है स्लैश माँ बाप है स्लैश दादा दादी है। जो नहीं समझ पाया, उनको थोड़ा साइड पे रखो, बढ़िया। किसी को भी इंसल्ट मत करो, साइड पे रखो। जो तुम्हें समझता है, पसंद करता है, जाओ उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। सच बताता हूँ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ दोनों सही होंगे। ओके? रिग्रेट होगा, बहुत घटिया लेवल का रिग्रेट होगा, आई कैन अंडरस्टैंड। हिम्मत मत हार, ठीक है? फैमिली प्रेशर कौन भूल सकता है भैया, कौन भूल सकता है? नाउ नेक्स्ट, मेडिकली एक पॉसिबिलिटीज नहीं है। मैं सच्ची बताता हूँ, लाइक वन स्टूडेंट लिटरली केम टू मी, बहुत ही स्ट्रेसफुल में था, बहुत ही दुख, उसको बहुत ही दुख था। लाइक मैंने पूछा कि भाई क्या हो गया? उसने बोला कि सर, मैंने जो 2 साल फेस किया ना, वो डबल ड्रॉपर था। लाइक मैंने जो 2 साल फेस किया ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं इतना बड़ा होल में फंसा था, लूप होल। ऐसे ब्रेन वॉश करके छोड़ चुके थे जैसे कि नीट नहीं तो कुछ भी नहीं जिंदगी में। बट ये 2 साल में मैंने देखा ना भाई, कितनी अपॉर्चुनिटीज है। छोटा सा स्टार्टअप बना दो, वो इतना कुछ पैसे जनरेट करके देगा, उसे एफडी में डाल दो, मेच्योर होगा, कुछ पैसे आते रहेंगे तुम्हारे पास। तब तुम कुछ और फील कर लो, या फिर ऐसे करो कि लाइक इंजीनियरिंग ही चले जाओ, ठीक है? कुछ साल सही से काम करो, पैसे आएंगे, इन्वेस्टमेंट करो, फिनिश, तुम्हारी लाइफ स्टेबल। या फिर ऐसे ऐसे भी काम है, अच्छे पेमेंट आने वाले, पैसे बनाओ, घर पे खुश रहो, योगा करो, हेल्दी खाना खाओ, ठीक है? तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं भाई इतने ब्रेन वॉश कर चुके थे मुझे, लाइक अब मुझे समझ में आ रहा है ये 2 साल के अंदर ज़िंदगी में कितने सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं। एंड मैं लिख के दे सकता हूँ, इट मे बी एनी यूट्यूब चैनल, ठीक है? नाम नाम लूँ या ना लूँ, मैं बोलता हूँ नाम ही नहीं लेता हूँ। बट या देयर आर मेनी यूट्यूब चैनल्स, ठीक है? बहुत बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट, मैं खुद पढ़ा हूँ उसके अंदर, ठीक है? स्पेशली, इज़ एनीवन सीइंग फ्रॉम चैतन्य, ठीक है? चैतन्य के स्कूल या फिर कॉलेज से कोई भी बंदा ऐसे देख रहा है, गाइस आई कैन अंडरस्टैंड यू। तुम लोगों को जितना मैनिपुलेशन, ब्रेन वॉश ये लोग करते हैं ना भाई साहब, उसकी कोई लिमिट नहीं है। टॉपर्स को लेकर आएंगे, ये सभी जगह होता है, बट चाइथन में बहुत कंपटीशन होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत कंपटीशन होता है। आई विल से आकाश, एलन, एलन में तो कंपटीशन नहीं होता। पीडब्ल्यू, उन सभी को फ्लॉप भाई, सभी इंस्टीट्यूट फ्लॉप है यार। जितना ये नारायण एंड चैतन्य करते हैं ना, क्या बोलते हैं, ब्रेन वॉश, मैनिपुलेशन, या फिर मोटिवेशन देना, उनके पर्सपेक्टिव से तो मोटिवेशन है, हमारे पर्सपेक्टिव में तो ब्रेन वॉश है। इतना बोलते हैं भाई, पढ़ाई करने के लिए स्ट्रैटेजी, अरे युद्ध थोड़ी कर रहे हो लाला, पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी स्ट्रैटेजी, ये सब कुछ कह के इतना स्ट्रेस करते हैं, इतना कंपटीशन बनाते हैं, इतना
इतना स्ट्रेस करते हैं ना, उसकी कोई हद नहीं है। तुम लोग जाते हो तो चैतन्य में जाओ एंड स्टूडेंट्स के बालों को देखो, कितने सारे लोगों के तो सफ़ेद बाल आ चुके होंगे, इतने स्ट्रेस लेते हैं, ठीक है? एंड उन लाइक वो लोग ऐसे दिमाग के अंदर फिट कर देंगे कि नीट, जेईई को छोड़ के और कुछ नहीं। अरे भाई बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे हैं। इंजीनियरिंग में फील्ड आता है जहाँ पर तुम कंप्यूटर, पीसीबी या फिर तुम लोग को पता है वो लाइक बहुत ही प्रोसेसर्स होता है, पता है? लाइक बहुत सारे लोगों को पता होंगे अबाउट गेमिंग पीसीज, वो सब कुछ। लाइक उसके अंदर जो चिप्स बनाते हैं, सिलिकॉन, लाइक सिलिकॉन से, प्यूरिफाइड सिलिकॉन से लोग चिप्स बनाते हैं, इफ यू नो। उसके अंदर तो भाई 1-1 लाख, 2-2 लाख, बहुत बड़े बड़े सैलरीज देने के लिए तैयार है बड़े बड़े कंपनियां, ठीक है? एंड बहुत सारे तो यहाँ पर इंडिया में भी सेटअप हो चुके हैं। ऐसे बहुत सारे फील्ड है, ठीक है? मैं आज यहाँ पर मैं सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। आई विल बी गोइंग विथ बोथ पीसीबी एंड पीसीएम एंड दोनों, ठीक है? डिस्क्रिमिनेट किसी को भी नहीं करूंगा, मैं सभी को सभी के साथ बताऊंगा, ठीक है? नाउ मैं सभी के बारे में बताऊं, बात करूंगा, इवन गवर्नमेंट पब्लिक सर्विसेज। वैसे प्रॉब्लम्स क्या है, बोथ प्रॉब्लम्स एंड प्रोस दोनों बताऊंगा, ठीक है, सारे फील्ड के। एंड मैं ये भी बताऊंगा क्या तुम लोगों को ड्रॉप लेनी चाहिए कि नहीं। पहली बात तो है तुम्हारे रिजल्ट को समझो, ठीक है? मैं क्यों बताता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन। अब तुम लोग अपना मार्क्स को देखो, सेम एवरीथिंग, जेई, नीट, बोर्ड्स, सीईटी, सीयूईटी, एनी मार्क्स, उससे तुम्हारा जो ब्रेन पावर है ना, थोड़ा सा एक छोटा सा एक आइडिया दे सकता है। यू हैव स्कोर्ड वेल, यू कैन रीच आउट टू द मेनी स्ट्रीम्स। क्योंकि तुम लोगों ने इतना प्रेशर लेके, तुम लोगों ने इतना माइंड कंट्रोल करके यू हैव स्टडीड, there is a high percent of probability that you can go to other fields which are little bit tougher for others, but you can achieve a good position in that। क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने एक एग्जाम में बहुत मेहनत किया है। एंड जो मेहनत है, जो एक्सपीरियंस है, वो कहीं जाता नहीं है। जो मेहनत तुमने पढ़ाई करने के लिए किया है, वही मेहनत तुम स्किल्स डेवलप करने में तुम लगा सकते हो। एक छोटा सा प्रॉबिलिटी है। इट्स नॉट लाइक जो ज़्यादा मार्क्स निकालने वाला होगा वही बंदा होके मार्क जुकरबर्ग बनेगा, ऐसा नहीं है। बट तुम लोग को थोड़ा सा एक आइडिया मिल सकता है। बट नीट के रैंकिंग में तो एक बार लाइक तुम लोग देखो मार्क्स क्या आने वाले हैं, ठीक है? परसेंटेज क्या होगा, कैटेगरी वैटेगरी, मैं तो ये सपोर्ट नहीं करता, ठीक है? तो या ऑल इंडिया रैंक को देखो एंड कोटा को देखो, ठीक है? कोटा लाइक एनआरआई कोटा, एमसीसी कोटा, ठीक है? वो सब कुछ देखो। स्टेट कोटा, लैंग्विस्टिक कोटा देखो, ट्राई करो जितना हो सके, ठीक है? वैसे मैं ये तो सपोर्ट नहीं करता, ठीक है? कैटेगरी वाइज मैं किसी भी कोटा या फिर रिजर्वेशन को मैं सपोर्ट नहीं करता। आई ओनली सपोर्ट द मेरिट। बट या जिंदगी में अगर तुम आगे बढ़ सकते हो, इफ़ यू आर गेटिंग लीगल, नहीं नहीं नहीं, इलीगल नहीं, बट या इफ़ यू गेट एन एनी अनफेयर एडवांटेज इन योर लाइफ, भाई पकड़ो, आगे बढ़ो, पकड़ो, आगे बढ़ो। लेकिन हाँ, जो तुम लोग को एडवांटेज मिल रहा है ना, उसका रेस्पेक्ट करना कभी मत छोड़ो, ठीक है? तो सेटल योर लाइफ पहले, नेक्स्ट, ठीक है? ये थोड़ा सा नीट के बारे में। 22.7 लाख इस बार दिए थे, ठीक है? एंड टोटल सीट्स है 1.28 लैक्स, पूरा सब कुछ लेके, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट लेके, ठीक है? एंड गवर्नमेंट के सीट्स है 55 to 59,000, ठीक है? अब तुम लोग देख सकते हो कट ऑफ क्या होगा, ठीक है? जनरल के कुछ 630 कुछ, एंड दूसरे के लाइक 590, एंड दूसरे कैटेगरी के लिए 113, ओके? छोटा सा आइडिया तुम लोगों को मिल गया। एक छोटा सा लाइक कट ऑफ की रैंकिंग है, तुम लोग आराम से बाद में देख लो, ठीक है? ये उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सभी लोग तुम लोग को बता देंगे, ठीक है? मेन टॉपिक पे आते हैं, क्या तुम लोग को ड्रॉप लेना चाहिए? एज पर माई एक्सपीरियंस, एज माई स्टूडेंट्स स्टोरीज एंड ऑल, मैं इतना कहना चाहता हूँ, क्या तुम लोग, इट मे बी 1 ईयर, इट मे बी 2 ईयर्स, लाइक एक ही साल हो सकता है। कुछ लोग एक ही साल ड्रॉप लेंगे, दे माइट सक्सीड और दे माइट नॉट, ठीक है? या तो दो दो बार ड्रॉप लेंगे, दे माइट सक्सीड और दे माइट नॉट। एंड अकॉर्डिंग टू माई स्टूडेंट स्टोरीज एंड ऑल, क्या तुम लोग बहुत सारी चीज़ें, वेरी गुड टाइम, ठीक है? लाइक ऐसा नहीं होता कि तुम लोग 2 साल वेस्ट कर रहे हो, नहीं नहीं नहीं। एवरी ईयर, एवरी वॉट एवर यूर डूइंग, इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट, ठीक है? इट्स एन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर कोई रेस नहीं डाला अपनी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है? लाइक
जो कोई भी पहले बंदा जो कुछ भी अपनी एजुकेशन कंप्लीट करेगा उसको एक प्राइज मिलेगा। ऐसा किसी ने भी एक रेस नहीं डाला है। तुम लोग 1 साल डालना चाहते हो, 5 साल डालना चाहते हो, डालो, लेकिन अपना मन की करो। ठीक है? अपने पेरेंट्स अगर तुम्हारे सपोर्टिव है तो ड्रॉप लो, ठीक है, बट बस उसके बदले में यू हैव टू सेक्रीफाइस मेनी थिंग्स, योर पेशेंस। तुम्हें एक एक बार लगेगा यू विल फील वेरी लोनली, तुम्हें लोनलीनेस को डील करना पड़ेगा। तुम्हें एन नंबर ऑफ फैक्टर होंगे, ठीक है, पेयर प्रेशर, लाइक सोसाइटी की एक बार चिंता। यस, तुम लोग कितने भी बैडी बन जाओ, लेकिन हाँ, सोसाइटी की एक चिंता तुम लोगों को एक ना एक बार आती है। लोग क्या समझेंगे, मैं इतना पास नहीं हो रहा हूँ, कि मेरे अंदर काबिलियत नहीं है, क्वेश्चनिंग आएगा, रिग्रेट आएगा, डिसीजंस की रिग्रेट आएगी। तुम लोग अपने दोस्तों के साथ मिल नहीं सकते हो, ठीक है, एंड बहुत सारी चीज़ें होंगी। मतलब मैं इतने सिंपल में बोलना चाहता हूँ, आर यू रेडी टू सेक्रीफाइस सम थिंग्स? क्योंकि हर एक बंदे के लिए दूसरे दूसरे होते हैं, बट आर यू रेडी टू सेक्रीफाइस अदर थिंग्स? इफ यस, प्लीज गो। ठीक है, गो। देखो, हर साल ना 40 to 50% जो होते हैं वो रिपीटर्स होते हैं, ठीक है, रिपीटर्स होता है। एंड देयर इज अ स्टैटिस्टिक सेइंग दैट 80 to 50 मार्क्स जो होता है टिपिकली इंक्रीज होते हैं, टिपिकली। एंड लाइक ऐसे बहुत सारे केसेस है कि जो लोग ड्रॉप लेते हैं वो लोग अच्छे स्कोर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बोर्ड्स की प्रेशर नहीं होती। दे गेट अ लॉट ऑफ टाइम टू रिवाइज एंड स्टडी, अ लॉट ऑफ टाइम। बट या कोई गारंटी नहीं है। इट विल बी लाइक, मेरा एक स्टूडेंट था जिसने सेल्फ ड्रॉप लिया था, बस वो डाउट्स के लिए मेरे को कॉल करता था। मैंने उनको बोला था भाई ट्यूशन के लिए आ जा, या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जा। लाइक नहीं, लाइक वो इतना अच्छा था कि वो एक बार घर आता था ना, लाइक पढ़ाई के लिए सब कुछ ऐसे ही कुछ के लिए। मेरे दूसरे भी नीट या फिर जेई के स्टूडेंट्स आते थे। मैं जेई केमिस्ट्री के लिए लेता हूँ, एंड मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में उतना अच्छा नहीं हूँ। बट या केमिस्ट्री आई कैन हैंडल द जेई, एंड नीट के लिए तो मैं सभी लेता था, पीसीबी, सॉरी पीसीएम, छी मेरे को क्या हो गया, पीसीबी लेता था नीट के लिए पूरा। एंड मैथ्स बस 10 तक। तो वो जो स्टूडेंट था इतना मस्त था, मेरा आधे से भी ज़्यादा काम कम कर दिया। जब भी आएगा मैं बोलता था कि भाई काम कर, तू डाउट सॉल्व कर दे सभी का, मैं जब तक इंजीनियर्स को देख लेता हूँ। ही यूज टू एक्सप्लेन वेरी गुड। बट या, क्या उसने नीट क्वालिफाई किया? यस ही क्वालिफाइड। क्या उसको सीट मिला? नहीं। लाइक मैंने पूछा कि क्या क्या हुआ भाई? वो बोले कि सर वो 2025 का पेपर था, दूसरी बात मैं जनरल कैटेगरी का हूँ, तीसरी बात है कि मुझे थोड़ा एंग्जाइटी इशू हो गया। ये नॉर्मल है, जो कोई भी देखो, तुम पढ़ सकते हो यार, तुम सभी लोग पढ़ सकते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट इसलिए गए जाते हैं क्योंकि एक एनवायरनमेंट मिलता है, दूसरा है आता है मार्क्स। अभी बहुत सारे लोग होंगे कि मैं ड्रॉप लूंगा, ड्रॉप लो, ऑल द बेस्ट, आई सपोर्ट इट। बट मैं सजेस्ट करूंगा तुम लोग कोचिंग जाओ। मैं भी पहले से ही था, अरे कोचिंग क्यों जाना है, अगर हिम्मत है तो सब कुछ हो जाएगा। बट मेरा स्टूडेंट का एक एक्सपीरियंस होने के बाद आई अंडरस्टूड, नहीं ऐसा, थोड़ा रियलिस्टिक बनता है। रीजन इज, तुम लोग को मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तुम लोग सब कुछ पढ़े होंगे, लेकिन जब एक बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम आएगा, जब तुम्हारा ब्रेन का जो रिफ्लेक्स टाइम है बहुत कम कर दिया जाएगा। देखो, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये क्या करता है ना, ये रिफ्लेक्स टाइम ऑफ द ब्रेन को कम करता है। जब तुम लोग एग्जाम हॉल में बैठते हो, क्वेश्चंस देखते हो, स्पेशली फिजिक्स, तुम्हारा ब्रेन एक एक बार काम करना बंद कर देता है। लाइक ब्रेन कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 3 or 4 पैटर्न, ठीक है, इन डिफरेंट डिफरेंट वेज, अकॉर्डिंग टू बाय मेमोराइजिंग द फॉर्मूलाज। तुम लोगों को पता है फिजिक्स को एक प्रॉब्लम सॉल्व करने में डिफरेंट मेथड्स आते हैं, एंड ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि तुम्हें एक एक बार ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है। लेकिन तुम्हारा ब्रेन इतना गर्म हो जाता है, अरे भाई मैं ट्रायल एरर करूंगा तो 1-2 मिनट चले जाएंगे ना, मेरे पास तो सिर्फ 40 मिनट है, मुझे मार्किंग भी करने हैं, ऐसे हो जाता है। ठीक है, मैं बोलता हूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट जाओ जाओ। एंड मैं यहाँ पर इसलिए रखा हूँ, नो गारंटी। किसी की मार्क्स बड़ी है, ठीक है, तुम लोग को पता है एक एक साल पेपर डिफिकल्टी आता है। मैं उसे बोलूँगा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है पता है? उनकी मार्क्स अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन सेम आता है। पहली बार उन्होंने कुछ के लिया था 520, पेपर टफ आया, उनके आ गए कुछ 400, 450। भाई डिफिकल्टी एंड पेपर की वैल्यू मार्क्स देखे ना, दोनों सेम होंगे। ऐसे भी स्टूडेंट्स है, ऐसे भी स्टूडेंट्स है। ठीक है, सो बट या, तुम लोग को बोर्ड्स नहीं होंगे तो मैं इतना तो कह सकता हूँ, इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू आर वेरी वेरी वेल डेडिकेटेड, दिस इज पॉसिबल, दिस इज
मिनिमम पॉसिबल, मिनिमम, क्या बोल रहा हूँ, मिनिमम। ये जो 600 लोग हैं ना, उनके लिए थोड़ा सा मिनिमम बहुत ही बड़ा होगा। बढ़िया, ये मिनिमम है। मैक्सिमम तो भाई 200, 200 300 ऐसे होंगे। ठीक है, बढ़िया। उसके लिए तुम लोगों को फुल डेडिकेशन रखना पड़ेगा। ठीक है, 4 चैप्टर्स एंड चीज़ों को टाइम के साथ कंप्लीट करना पड़ेगा। बहुत सारे मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। डोंट वरी, मैं भी लाइक एक सीरीज शुरू करने वाला हूँ जो टॉपिक वाइज सिखाने वाली है। एंड अब देखो, अब तुम लोग ड्रॉप लोगे, एक छोटा सा एक कॉस्ट ग्राफ है। अब देखो, थोड़ा सा तुम्हें फाइनेंशियली थोड़ी सी चीज़ों को समझना पड़ेगा बिकॉज यू आर ग्रोइंग अप नाउ। एजुकेशन इन इंडिया अनफॉर्चुनेटली इट इज़ टाइप ऑफ ए बर्डन। ठीक है, आजकल जो पेपर लीक हो रहे हैं, जो सोशल एंड कल्चरल प्रॉब्लम्स हैं हमारे देश के अंदर, ठीक है, उसके अंदर थोड़े वजह से तुम्हें एक चीज़ दिमाग के अंदर रखना पड़ेगी कि कॉस्ट क्या आने वाली है। अगर तुम लोग ड्रॉप लोगे तो दिस इज द कॉस्ट। ठीक है, कुछ हो गया, 1 लाख या 2 लाख में हो जाएगा। गवर्नमेंट में जाओगे तो लाइक 5 साल के लिए कुछ हो जाएंगे 8 लाख या 10 लाख, इंक्लूडिंग विद ऑल एवरीथिंग, बुक्स, ट्यूशन फीस एंड एवरीथिंग। प्राइवेट में जाओगे तो थोड़ा और बढ़ेगी। ठीक है, इतना तो बढ़ सकती है। प्राइवेट में जाओगे लाइक 60 लैक्स हो जाएंगे आराम से। ठीक है, हॉस्टल फैसिलिटी एवरीथिंग। लाइक कुछ लोग लकी होते हैं, उनके घर के पास ही मिल जाता है प्राइवेट कॉलेज, या फिर उनको जाना पड़ता है रिमोट प्लेसेस। एंड अगर डीम्ड कॉलेजेस में जाओगे ना, ये तो भाई मैं बोलता हूँ, मैंने ये जो पीपीटी है ना क्लाउड से बनाया था, 1 करोड़ नहीं है, वो 2 करोड़ में। तुम कुछ भी कर लो, हॉस्टल फीस ले लो या फिर जो कुछ भी ले लो, एवरीथिंग विल कम एंड सेटल टू द पॉइंट ऑफ 2 करोड़। ठीक है, एंड अगर तुम लोग लाइक दूसरे कंट्री जैसे कि रशिया जॉर्जिया ऐसा कुछ करोगे, यस मिनिममली लाइक 40 लाख 45 लैक्स, ज़रा दिमाग में अंदर रख लो। 60 65 लैक्स में तुम्हारी एजुकेशन ने वेरी गुड लेवल, गुड लेवल इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल फिलीपींस में जो है वो एमबीबीएस उस फील्ड से अंदर नहीं आता, वो आता है यूएसए वे ऑफ एजुकेशन में। अब यूएसए में क्या होता है, तुम लोगों ने वो सीरीज देखी है ये डॉक्टर हाउस एमडी, हाउस एमडी। वो एमडी है ना, वो एक पोजीशन है। ठीक है, एजुकेशन एजुकेशन है, पोजीशन है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग एमबीबीएस करते हैं, एमएस करते हैं, एमडी करते हैं एंड स्पेशलाइजेशन करते हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं होता। वहाँ पर लाइक क्या क्या होता है पता है, हाई स्कूल होता है, हाई स्कूल के बाद दे डू दिस थिंग्स, वही बीएससी बायोलॉजी में बैचलर साइंस करते हैं, ऐसे करते करते दे गो टू द मेडिकल स्ट्रीम एंड दे डू द एमडी। एमडी मतलब हाईएस्ट पोजीशन। उससे पहले दे विल बी लर्निंग अंडर ए पर्सन हु इज ए एमडी। बाद में एग्जाम लिखते हैं एंड दे गेट देयर डिग्री एंड देन दे कैन स्टार्ट है इंडिपेंडेंटली। ठीक है, उनकी खुद की क्लिनिक या फिर हॉस्पिटल के अंदर एक पोजीशन के अंदर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो उस वे ऑफ एजुकेशन मिलेगा। बट नॉर्मली जो मैंने अपने जो दोस्तों से या फिर जो लोगों से बात किया है, आई नोटिस वन थिंग कि इंडिया में जो है ना, तुम लोग बहुत ही अर्ली कंपेयर टू यूएस तुम लोग अपना क्लिनिक खोल सकते हो। यहाँ पर तुम्हें एम बी बी एस सी एम एस एम डी स्पेशलाइजेशन कुछ 10 15 ईयर्स तो लगेंगे। बट व्हेन इट कम्स टू लाइक यूएसए इंक्लूडिंग विद द हाई स्कूल, ठीक है, वो हो जाएंगे कुछ 20 ईयर्स। ठीक है, मतलब इट इज़ नॉट लाइक कि 20 ईयर्स के बाद ही तुम लोग जॉब कर सकते हो, ऐसा नहीं। कुछ मतलब कुछ साल तुम लोग पढ़ोगे एंड बाद में यू विल बी लाइक ए पोजीशन जहाँ पर तुम काम कर सकते हो मेडिकल फील्ड में। तो मेडिकल फील्ड में काम करते रहते हो एंड बाद में यू विल जस्ट अपग्रेड। सेम इन इंडिया। बट यू ओके, बट ये लाइक एक सेपरेट क्लिनिक खोलने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेंगे। लाइक अगर तुम लोग सच्ची में देखो ना, दोनों सेम टाइम लगेंगे। द रीज़न इज एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस की वजह से मैं बोलता हूँ फॉरेन में एंड हमारे इंडिया में लाइक सेम ही टाइम लगेंगे। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, बट या तुम लोग को एक बेसिक सा आइडिया दे चुका हूँ। ठीक है, एंड ये तुम लोग पढ़ सकते हो डिसीजन ट्री। तुम लोग, मुझे पता है यार तुम किस तरह से डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, देखो अगर तुम लोगों ने ड्रॉप लिया तो तुम्हें थोड़ी सी चीज़ों के बारे में एक अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है, पहली तो बात है कि तुम लोग अगर कुछ स्कोर किए हो 350 या फिर 550, ठीक है, तो एंड तुम इम्प्रूव करना चाहते हो, जाओ। ठीक है, ज़्यादा पैनिक मत करो।
एंड अच्छे से पढ़ाई करो, डेडिकेशन से, कोचिंग इंस्टीट्यूट लाइक मॉक टेस्ट दो, एंड यू शुड बी वेरी मच कॉन्फिडेंट इन इट। अगर तुम्हें डाउट्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं नहीं कर सकता, मैं बोलता हूँ जाओ ही मत। ठीक है? अगर तुम लोग लाइक बहुत एफर्ट्स दिए हुए एंड यू हैव स्कोर 200 ऐसे कुछ मार्क्स, मैं बोलता हूँ या तो दूसरी फील्ड ट्राई करो या फिर इज योर विश, ट्राई ड्रॉप लो। ठीक है? बढ़िया, यू हैव टू डू बेटर दिस टाइम। इतना दिमाग के अंदर रख के तुम लोग करो। ओके? एंड ड्रॉप तभी लो जब तुम्हें लाइक ऐसा लगता है कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ। क्वेश्चंस के अंदर, डाउट्स के अंदर मत रहो। ठीक है? दैट इज द मेन थिंग जो लोगों को डाउनफॉल करने में बहुत मदद करता है। अपफॉल नहीं, डाउनफॉल। ठीक है? एंड करियर और दूसरे पाथवे। ठीक है? मेडिकली सब कुछ नहीं है। मैंने डिटेल एनालिसिस करके मैंने बहुत बायोलॉजी, बायोलॉजी प्लस मैथ्स एंड पीसीबी दो लाइक लोगों के लिए मैंने खोद के रखे। ठीक है? एक छोटा सा एक व्यू है, तुम लोग देख सकते हो। ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट। देखो, एमबीबीएस ही नहीं, तुम लोग डेंटल कर सकते हो। ठीक है? अच्छी खासी एलपी है भाई, 6 to 10। एंड मैंने सुना है कि डेंटल में तुम लोग को बहुत अ, क्या बोलते हैं उसे, स्ट्रीम नहीं लाइक मेरे भी कुछ दोस्त डेंटल में है। डिपार्टमेंट या कुछ 9 से 11 डिपार्टमेंट आते हैं। ठीक है? उसमें बहुत कुछ सीखने का होता है यार। इट इज़ अ वेरी गुड स्ट्रीम, यू कैन ट्राई। बट या बहुत सारे लोगों को लाइक डेंटल इतना पसंद नहीं होगा, नो वरी। नर्सिंग तुम लोग कर सकते हो। ठीक है? आराम से कर सकते हो तुम लोग। अब्रॉड में भी कर सकते हो या फिर इंडिया में भी कर सकते हो, अच्छी खासी पेमेंट है यार। ठीक है? फिजियोथेरेपी यू कैन ट्राई। ठीक है? मेडिकल लैब साइंस यू कैन ट्राई। एंड बी फार्मा आई विल रिकमेंड यू टू गो। ठीक है? बी फार्मा में चले जाओ एंड उसके साथ एआई इंटीग्रेट कर लो एंड अच्छी खासी मेडिकल इंडस्ट्री में जाओ एंड काम करो। ओके? यू विल गेट अ वेरी गुड हाई पेइंग जॉब। ठीक है? एंड नेक्स्ट, बायोटेक यू कैन ट्राई। जिसको केमिस्ट्री पसंद है, जिसकी केमिस्ट्री अच्छी है, तुम दोनों फील्ड यू कैन थिंक। ठीक है? बहुत मज़ेदार स्ट्रीम है अकॉर्डिंग टू माई माई स्टूडेंट्स, माई फ्रेंड्स एंड ऑल। क्लिनिकल रिसर्च तुम जा सकते हो। ऑप्टोमेट्री, ऑप्टोमेट्री मतलब कुछ नहीं, तुम लोगों ने वो पैथोलॉजी सुना है? मतलब तुम जाते हो अपना सैंपल देते हो अपने टिश्यूज के, लाइक यूरिन या फिर फीसिस, वो लोग सब कुछ टेस्ट करके दे विल गिव यू अ रिपोर्ट। ठीक है? ब्लड टेस्ट वो सब कुछ करते हैं। भाई वो होता है पैथोलॉजिस्ट। ठीक है? पैथोलॉजी। एंड ये जो ऑप्टोमेट्री है ना, वो कुछ नहीं, बस वो आँखों की जो कुछ भी वो चेकअप वेकअप है ना, उनका जो बेसिक चेकअप होता है, वो सब कुछ यही लोग करते हैं। रेडियोलॉजी इमेजिंग, भाई इसका तुम लोग रिसर्च में जाओगे, रेडियोलॉजी सब कुछ करोगे, बहुत डिमांड है। नीट नहीं हुआ, नो वरीज, रिसर्च में चला जाओ भाई, बहुत पैसा है। एंड जिन लोगों को पैसों से उतना कुछ मतलब नहीं है, देर ओनली लाइक सोनम वांगचुक या फिर वो 3 इडियट्स का था बंदा था ना, एक्सलेंस, काबिल होने के लिए नहीं, काबिलियत के लिए पढ़ो वो। तुम लोग चले जाओ भाई रिसर्च में। इट इज़ लिटरली अ वेरी फन फील्ड। एक अच्छी खासी एक टीम बनाओ या फिर अच्छी खासी एक फ्रेंड सर्कल बनाओ, रिसर्च करो, मैं बोलता हूँ पेटेंट करो। ठीक है? 2-3 चीज़ों की पेटेंट करवाओ एंड जो उसी पेटेंट तुम्हारी पूरी जिंदगी प्लस तुम्हारी पूरी फैमिली को खाने खिलाएगी। यही ये होती है एक पेटेंट की कीमत। ठीक है? नेक्स्ट, बायो इन्फॉर्मेशन को, बायो इन्फॉर्मेशन पता है ना, नीट के अंदर भी दिया था। यस, बायो इन्फॉर्मेशन जाओ। उसमें थोड़ा सा कंप्यूटरिंग नॉलेज भी आना चाहिए, बट या इट्स अ वेरी फन स्ट्रीम। जिनको कंप्यूटर के अंदर भी खेलना है, खेलना मतलब जीडीए मत खेलना, उसके अंदर प्रोग्रामिंग वोग्रामिंग वो सब कुछ। बायो इंजीनियरिंग तुम जा सकते हो, कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग जा सकते हो। उसके साथ साथ तुम उसकी जो पर एनम सैलरी भी दे सकते हो। ठीक है? यहाँ पर डिमांड एंड आउटपुट, उसकी क्या क्या डिमांड है, कहाँ कहाँ तुम लोग जा सकते हो, ये सब कुछ है। मैं ये पीपीटी जो है मैं शेयर करूँगा, तुम लोग जाओ देखो क्या क्या चीज़ें हैं, एवरीथिंग। एंड बायोस्टैटिक्स, हेल्थ इंफॉर्मेशन, एआई ड्रिवन ड्रग डिस्कवरी, मैंने बोला ना, एआई लिंक कर दो बी फार्मा के साथ, भाई हो जाएगा तुम्हारी अच्छी खासी सैलरी। एंड जीनोमिक एंड जेनेटिकल काउंसलिंग। ठीक है? एक और था भाई, न्यूट्रिशनलिस्ट, आई थिंक सो पीछे चला गया होगा, बट या न्यूट्रिशनलिस्ट भी ट्राई करो भाई। क्योंकि
अभी नेक्स्ट सभी लोग की ओबेसिटी हो रही है एंड तुम लोग को इंडिया का हालत तो पता है कि बहुत सारे माल न्यूट्रिशंस हो रहे हैं. सो यू ट्राई टू बी ए न्यूट्रिशनिस्ट. ओके. एंड नेक्स्ट, अब ये है भाई साहब इंजीनियरिंग को देखें. ठीक है, बायोलॉजी को छोड़ के कंप्यूटर साइंस. कंप्यूटर साइंस एक बहुत बड़ी फील्ड है. उसके अंदर साइबर सिक्योरिटी भी आती है. मैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में बोलूंगा, एआईएमएल के बारे में बोलूंगा, डेटा साइंस के ऊपर भी बोलूंगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग. क्यों? क्योंकि इन सभी फील्ड के अंदर मेरे कुछ ना कुछ लोग जान पहचान है. सो आई नो फ्यू थिंग्स, प्रोज एंड कॉन्स, तो मैं इसके बारे में बताऊंगा. कंप्यूटर साइंस अच्छी फील्ड है. वो जो कोई भी लोग बोल रहा है ना कि जॉब्स नहीं मिल रहे कंप्यूटर साइंस का, मैंने ये किया वो किया, भाई स्किल्स नहीं है उनके पास. हमारे देश में जो अनफॉर्चुनेटली इंजीनियरिंग सेक्टर है उसके अंदर बहुत प्रॉब्लम्स है आउटडेटेड सिलेबस को लेके. ठीक है, तो इसी के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है. सो सेकंड, साइबर मतलब ए आई एम एल तुम लोग को पता है बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं एंड आफ्टर फ्यू इयर्स सेम डिमांड होगी. मुझे नहीं पता दैट इज द रीजन बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ए आई एम एल ज्वाइन नहीं किए. बट या दैट इज अ वेरी बूमिंग जॉब. मैं इतना तो कह सकता हूँ, दिस फील्ड मतलब दिस जनरेशन कैन हैव ए वेरी गुड जॉब इन ए आई. ठीक है. डेटा साइंस बहुत ही बूमिंग जॉब है, बहुत अच्छा खासा सैलरी मिलता है. एंड इफ यू नो करियर करियर 247 उनका एक ए आई एम एल डेटा कोर्स भी है. यू वांट यू कैन चेक इट आउट. मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक एंड ये भी दूंगा, उनका कोड भी, ताकि तुम जाके दे सकते हो. मैंने कभी ट्राई नहीं किया है बट या आई रिकमेंड करियर 247 का जो डेटा साइंस का कोर्स है. अगर इफ़ आई गेट अ चांस आई वुड ट्राई दैट कोर्स. एंड नेक्स्ट आता है साइबर सिक्योरिटी. देखो साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा फील्ड है एंड इसके अंदर बहुत स्किल्स की बहुत बहुत ज़रूरत है. देखो साइबर सिक्योरिटी की ऐसी जगह है, एआई कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता. ठीक है, मार्क माय वर्ड्स. एआई कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता. रीज़न इज एआई है, एआई कैन हैक. सो एआई प्लस ह्यूमन हाथ हाथ पकड़ के चलना पड़ेगा, तब ही ये साइबर सिक्योरिटी का जो मेज़ है तुम दोनों पार कर सकते हो. तुम दोनों, यस, एआई एंड ह्यूमन, तुम दोनों पार कर सकते हो. ठीक है, वरना नहीं, वरना नहीं हो सकता. ठीक है, ये साइबर सिक्योरिटी की ऐसी जगह है, एआई तुम्हारे बिना मे भी कुछ कर सकता है. कुछ एआई लाइक मिथोस जो एस्केप हो चुका था, पता है ना कि एआई जो मिथोस था वो एस्केप कर चुका था, का लाइक कंट्रोल में ही नहीं था. तो एआई कुछ कर सकता है. ठीक है, एंड तुम भी कुछ कर सकते हो. ठीक है, एक ऐसे बहुत सारी जगह पे है एआई कुछ नहीं कर सकता लेकिन तुम कर सकते हो. साइबर सिक्योरिटी की यही हाल है. बट या बहुत सारे लोगों के पास स्किल्स नहीं है, क्योंकि ये सेम मेडिकल फील्ड की तरह है. तुम लोग को मेडिसिन तो सिखा चुके होंगे, ठीक है, 1000 2000 मेडिसिन सिखा चुके होंगे, लेकिन कौन सा डिसीज क्या करना है क्या नहीं करना है, इट्स अ वेरी टफ थिंग टू डू. सेम विथ साइबर सिक्योरिटी, बहुत सारे टूल्स हैं. बट भाई शुड बी नोइंग द नॉलेज ना. एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, भाई अगर किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स से नफरत था प्लीज डोंट ट्राई दिस. क्योंकि पता है ना कि इलेक्ट्रिसिटी एक वाटर की तरफ फ्लो होती है एंड उनकी जो फॉर्मूला एक्सप्लेनेशन बहुत घटिया होता है. सो बढ़िया, इंटरेस्ट है चले जाओ. रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, यस, एएमएल एंड मैकेनिक्स दोनों लगा के आते हैं. एंड मैकेनिक्स मैं सोचता था कि सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल पार्ट्स ही होता है, बट राइट नाउ द ईवीज आर कमिंग, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, तो ये रिलेवेंट नहीं होगा. बट नहीं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ईवी, ईवी के साथ भी तुम लोग पढ़ो. ठीक है, ईवी के साथ भी कोर्सेस आ रहे हैं, जाओ देखो. सिविल इंजीनियरिंग, यस, एआई की तुम लोग को यहाँ पर भी सपोर्ट चाहिए एंड एक वेल एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस चाहिए, तो अभी तुम अच्छी जगह जा सकते हो. वरना यू विल स्टार्ट विद सैलरी ऑफ 30K 28K एंड वहाँ की एक अलग अलग प्रॉब्लम्स आर एवरीवेयर, यू हैव टू लर्न टू फेस इट. ठीक है. रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग, भाई ये सबसे बेस्ट है, चले जाओ. मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम लोग को पता है, चले जाओ. एरोस्पेस, मैथ्स अच्छा होना पड़ेगा. सिर्फ बायोलॉजी नो वे, मैथ्स बहुत अच्छा होना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन. बट या एरोनॉटिकल्स फील्ड में बहुत जगह है, इट इज़ इन हाई डिमांड. स्पेशली तुम लोग ड्रोन बनाना सीख लो. ऐसे बहुत सारे लाइक फैक्ट्रीज या फिर कंपनीज है जो लोग डिमांड में हैं, लाइक उनो एरोनॉटिक्स एंड एवरीथिंग, करो. ठीक है. सो डिफिकल्टी के ऊपर एक छोटा सा एक रफली हमने बनाया है. ठीक है, रफली, इसे पूरा का पूरा सच मत मानो. ठीक है, मैं इसे छोड़ता हूँ, तुम लोग देख लो. इसमें कुछ थोड़े एरर्स है, अकॉर्डिंग टू मी.
ये डिफ़िकल्टी बनाया है कॉम्पिटिटिवनेस एंड जो ओपन सोर्स मतलब पब्लिक में जो कुछ भी है ना कि डेटा उसके ऊपर किया है कि कितना टफ है। बट मैं मेरे जो लो लाइक कनेक्शंस के अकॉर्डिंग फार्मेसी इज नॉट सो टफ, तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, एंड इवन बीडीएस, सो ट्राई। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है, वांट यू कैन जस्ट ट्राई रीड इट। ठीक है, एंड एक छोटा सा एक टेबल मैंने बनाया है अकॉर्डिंग टू योर परसेंटेज एंड विच कोर्स यू मे फील इजी और टफ। एंड याद रखो, ऐसे भी लोग हैं जो 70% स्कोर किया है लेकिन एमबीबीएस का सीट हासिल किया है। ठीक है, ये एक छोटा सा एक बहुत ही रफ डेटा है, इसे ज़्यादा एकदम हरि की वाणी समझ के संभालने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, बट यू कैन हैव ए लुक ऑन दिस। ऐसे जॉब्स का डिमांड में है, ठीक है, तुम लोग देख सकते हो डेटा साइंस हाई में है। ठीक है, क्योंकि देखो आजकल बहुत सारे डेटा सेंटर्स आ रहे हैं तो डेटा साइंस की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, इंक्लूडिंग विद एआई। डोंट वरी इफ यू थिंक द एआई इज अ बबल एंड इट विल ब्लास्ट, डोंट वरी, डेटा साइंटिस्ट एआई एमएल तभी भी रिक्वायरमेंट में होंगे, क्योंकि कुछ ऐसे एआई आ जाएंगे, वो क्या है ना पर्टिकुलर कंपनी चला रहे होंगे तो उस कंपनी के लिए तो डेटा एनालिस्ट चाहिए ना। डेटा एनालिस्ट कम नहीं हो सकता, और ज़्यादा हो सकता है। अभी एआई तो कुछ गिने चुने हैं ना, लाइक चैट जीपीटी, क्लाउड, वैसे कुछ उनके डेटा सेंटर है। अब अब जो बबल है टूट गया। भाई क्लाउड एंथ्रोपिक सिर्फ इतना ही नहीं होगा, ऐसे ऐसे कंपनीज आ जाएंगे, वो लोग एआई बिल्ड करेंगे खुद अपनी कंपनी के यूज के लिए, तो उसके लिए तो डेटा एनालिस्ट चाहिए ना, तो बढ़ेंगे जॉब्स। ठीक है, ये तुम लोग को देख सकते हो। ठीक है, बेस्ट कॉस्ट अर्निंग द गवर्नमेंट एमबीबीएस बाय इंफॉर्मेशन डेटा साइंस एंड एवरीथिंग, एंड लो एंड फास्टेस्ट ग्रोथ एआईएमएल साइबर सिक्योरिटी बाय इंफॉर्मेशन। ये इसलिए है क्योंकि एआईएमएल साइबर सिक्योरिटी मेनली इन दो जगह में ऑनलाइन में बहुत बड़ा कम्युनिटी है। इफ यू नो गिटहब, बहुत बड़ा कम्युनिटी है एंड यहाँ पर तुम्हें बहुत इजी एंड फास्ट सपोर्ट मिलेगा एंड ग्रोथ तो अच्छा खासा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक छोटा सा अब अब्रॉड के बारे में स्टडी। देखो यार, मैंने बोला ना, इफ़ इट्स पॉसिबल को, मैं यहाँ पर सारे देशों के कॉन्स बता देता हूँ। ठीक है, प्रो तो तुम लोगों को पता है, रशिया हमारा बेस्ट कंट्री, वॉर हो रहा है। ठीक है, वहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, मॉस्को के अंदर बमबारी हो रही है तो रिस्की है। जॉर्जिया मुझे उतना कुछ नेगेटिव चीज़ें नहीं मिला, बट या रेसिज्म्स होते हैं, बट जॉर्जिया में मुझे उतना कुछ लाइक सुनने को नहीं आया। बट इट्स अ वेरी गुड कंट्री, इंडियंस भी बहुत है, यू कैन ट्राई ओवर देयर। फिलीपींस, फिलीपींस में थोड़ा सा तुम लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है खाना के ऊपर इफ़ यू आर ए वेजिटेरियन, एंड थोड़ा सा वहाँ पर कॉस्ट डिपेंड्स, एंड या उनका ना यूएस स्टाइल ऑफ करिकुलम है। ठीक है, एंड नेक्स्ट कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान ठंडी है, एंड इट्स लो कॉस्ट, इंग्लिश मीडियम है, इट्स अ वेरी गुड प्लेस, बट या ऊपर बहुत ठंड होता है एंड तुम लोगों को खाना पीना वो सब कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम है। बांग्लादेश पता नहीं क्यों क्लाउड ने डाला। ठीक है, इसको तो जाना ही मत, यहाँ पर उसने मेंशन भी किया कल्चरली क्लोज्ड, बट या इसके बारे में सोचना भी मत। बट यू कैन ट्राई लाइक जर्मनी, यू कैन ट्राई जर्मनी, एंड यू कैन ट्राई यूएसए, बट या वो थोड़ा कॉस्टली प्रॉब्लम आ सकती है, एंड यू कैन डेफिनेटली ट्राई सिंगापुर एंड ऑल। ठीक है, यस नेक्स्ट एआई एंड साइंस के अब्रॉड के अंदर, यस तुम लोग ये देख सकते हो। बढ़िया, हम लोग तो सिर्फ मेडिकल के बारे में बात कर रहे थे, बट यू जस्ट कैन सी इट। अब देखो यार, तुम्हें एक छोटा सा क्लैरिटी होना चाहिए अब्रॉड के बारे में। अब्रॉड में स्टडी करना उतना ईजी नहीं है, यू हैव टू डील विद लोनलीनेस, यू हैव टू डील विद मेनी थिंग्स। वहाँ के लोग तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, वहाँ पर कॉलेज के लोग तुम्हें ट्रीट करेंगे सही से या नहीं करेंगे, क्या तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, क्या तुम कुछ लोन लोगे एंड क्या तुम उसे रीपे कर सकते हो। यू शुड हैव ए आइडिया, क्या लॉन्ग टर्म में तुम्हारा ये डिग्री वर्थ इट होगा, शुड सी इट, क्या जॉब स्टेबल है, क्या तुम वहाँ की स्ट्रेस टॉलरेट कर सकते हो। स्ट्रेस टॉलरेट मतलब क्या सर? देखो यार, जर्मनी इज़ अ वन ऑफ द वंडरफुल कंट्रीज, नो डाउट इन इट, बट या वहाँ पर टैक्सेस बहुत है एंड वहाँ पर क्राइम रेट्स एंड वहाँ की जो
बोलते हैं ना कि वहाँ पर बहुत अच्छा खासा सिविक सेंस है, ऐसा कुछ नहीं है। हर कंट्री में प्रॉब्लम्स होते हैं, वहाँ पर भी ऐसे स्ट्रीट्स है बहुत ही गंदे गंदे, वहाँ पर भी क्राइम रेट्स है अच्छे खासे, ठीक है। एंड वहाँ पर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इमिग्रेशन प्रॉब्लम्स, या फिर एज यू नो, तो वहाँ पर भी है। एंड वहाँ पर रेसिज्म भी है ऑन इंडियंस। तो क्या तुम वो स्ट्रेस टॉलरेट कर सकते हो? ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है तुम्हारी पर्सनालिटी। ठीक है, क्या तुम वहाँ पर सूट कर सकते हो, मतलब क्या तुम वहाँ पर एडजस्ट हो सकते हो? कुछ लोग होते हैं होम सिक, जैसे कि मेरे पापा थे, उनको अच्छी खासी जॉब मिली थी मिडल ईस्ट में, बट दे चूज टू कम बैक। ठीक है। क्या तुम्हारी फैमिली सपोर्ट कर सकती है? मतलब कुछ लोग होंगे ना, वहाँ सेंटिमेंट्स, बेटा क्या तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, ऐसे सेंटिमेंट्स होते हैं। क्या तुम वो सब कुछ डील कर सकते हो? क्या तुम्हारी लाइफस्टाइल वहाँ पर फिट होगी? क्यों? क्योंकि देखो हम लोग तो यहाँ पर रोटी पानी दाल चावल खाते हैं, इसी के लिए बहुत ही पौष्टिक होता है। ठीक है। तो लाइक नॉर्मली वेस्टर्न में क्या होता है, वो देयर बॉडी इज अडेप्टेड टू लाइक ब्रेड एंड वेरी मिनिमलिस्टिक थिंग्स, दे आर नॉट अडेप्टेड टू लाइक मसालास एंड अदर थिंग्स। तो उनकी जो खाना है ना, उतना कुछ होता नहीं है कंपेयर टू इंडियंस। ठीक है। सो दैट्स वाई कैन यू अडॉप्ट टू द फूड हैबिट्स एंड अदर थिंग्स एंड ऑल। नेक्स्ट, इनकम पोटेंशियल। मतलब ऐसा कोर्स लो, तुम लोग लोन लोगे एंड तुम्हारी जो सैलरी है ना, उससे तुम भी सर्वाइव कर सकते हो एंड लोन भी तुम लोग क्लियर कर सकते हो, ऐसे कुछ। ठीक है। एंड वर्क लाइफ बैलेंस भाई, एग्जाम्पल लूंगा जापान का। जापान में ऐसे ऐसे होता है, मेरी दीदी वहीं पर वर्क करती है, एंड वहाँ पर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स है कि जैसे कि क्या है ना, कि लोग ऐसे ही रोड पे पड़े होते हैं, वो लाइक ऐसे गिरे होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं कि लाइक पड़ोसी कब के गुजर चुके होंगे, उनके बॉडी डिकम्पोज हो रहे होता है, एंड तब लाइक लोग आके उन्हें लाइक लाइक उनकी बॉडी को लेके जाते हैं। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हो चुके हैं। वहाँ पर बहुत लोग स्ट्रेसफुल में होते हैं, लोनली होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं कि ऑफिस के अंदर ही सो जाते हैं। तो यस, मैंने हर कंट्री के प्रोस एंड कॉन्स बता दिया, एंड यू हैव एन आइडिया व्हाट यू कैन, वेयर एंड यू कैन गो। ओके। एंड नेक्स्ट, एक छोटा सा एक्शन प्लान है, तुम लोग देख सकते हो, एमबीबीएस के लिए, बीडीएस के लिए, मैं आई पोस्ट इट। ठीक है। तो ड्रॉप की ड्रॉप के लिए यस, मॉक टेस्ट इज इम्पोर्टेंट एंड योर रोड मैप, एंड डोंट वरी लोग चिंता मत करो। ठीक है, ये तो एक बहुत ही डिटेल वीडियो है। ठीक है। लाइक जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये तो हो गए लाइक 43 मिनट्स, एडिटिंग करने करने के टाइम पे मैं थोड़ा और छोटा कर दूंगा। ठीक है। एंड इतना ही कहना चाहता हूँ, इफ़ एनीवन इज टेकिंग ड्रॉप, डू सब्सक्राइब। मैं एक सीरीज लेकर आने वाला हूँ, सब कुछ टॉपिक टू टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा विद ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग। एंड मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, एग्जाम इज नॉट योर होल लाइफ। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे डोर्स है जो अब ओपन हो चुके हैं, जस्ट सी देम, गो एंड सक्सीड। ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर, सी यू लेटर।